इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को ख़त्म कराने के लिए अब देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप गाली गलौज पर उतर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत प्रयास किया कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध ख़त्म हो जाए ताकि एक और शांति बहाल करने में उनका नाम आ जाए और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए शांति का। लेकिन देखा जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच उनका शांति समझौता काम नहीं कर रहा है। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्री प्रस्ताव पेश किया और दुनिया ने यह उम्मीद लगाई कि अब युद्ध खत्म हो गया, वहीं देखा जा रहा है कि इजराइल अभी भी गाजा पट्टी में लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल से परेशान होकर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास फ़ोन मिलाया और उन्हें क्या कुछ कहा, आइए देख लेते हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को गाली दे दी। आखिर ऐसी कौन सी बात नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से उन पर भड़क गए? आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्री समझौते के कुछ बिंदुओं पर हमास सहमत हो गया है। हमास का कहना है कि वह बंधकों को रिहा तो करेगा, लेकिन बदले में इजराइल को गाजा से अपनी सेना पीछे हटानी होगी, फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा। लेकिन देखा जा रहा है कि इजराइल शांति समझौते पर कार्य करने के बजाय लगातार गाजा पट्टी में बमबारी कर रहा है। 3 ही दिन में देखा गया कि सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें फ़ोन लगाया। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने शांति के लिए जो 20 सूत्री शांति समझौता पेश किया था, उसमें से हमास ने कुछ शर्तें मान ली है। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था कि बंधकों को छोड़ा जाएगा कि नहीं। हमास ने कहा हम बंधकों को छोड़ देंगे, लेकिन इजराइल को भी पूरी तरीके से गाजा पट्टी से वापस जाना होगा, हमारे फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि इजराइल इससे सहमत नहीं हो रहा है। इजराइल पूरी तरीके से गाजा पट्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। फ़ोन पर डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए नेतन्याहू ने हमास की सहमति को लेकर कहा कि इसमें कुछ भी खुश होने जैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमास ने जो ट्रंप के समझौते को स्वीकार कर लिया कि हम बंधकों को छोड़ देंगे, अन्य जो स्वीकार उसने अन्य बिंदुओं पर जो सहमति जताई, उसको लेकर नेतन्याहू ने कहा कि इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। इस पर ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि तुम बहुत ही अब इसका मतलब हम तो कह नहीं सकते, आप लोग समझ लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति हो। यह जीत है, यह एक जीत है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल इजराइल पिछले 2 साल से युद्ध लड़ रहा है, हम सभी को पता है, और उसने गाजा पट्टी पर 70% कब्जा भी कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अब इजराइल को यह समझौता घाटे का सौदा लग रहा है। जिसने 2 साल से लगातार युद्ध लड़ा हो और उसे अचानक से कोई आकर कह दे कि तुमने जितना इस दौरान कब्जा किया है सब ज़मीन खाली करके वापस हट जाओ, तो कहीं ना कहीं उसे तो घाटा लगेगा ही, क्योंकि 2 साल में इजराइल ने अपना काफ़ी कुछ खोया। और हालांकि उसने पूरी तरीके से गाजा पट्टी को बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब उसे अगर छोड़ने की बात की जाए तो ऐसी स्थिति में जिसने भी 2 साल से युद्ध लड़ा होगा और अचानक से कोई कहेगा कि तुमने जितना कब्जा किया है छोड़ो, तो उसे बुरा लगेगा। वह घाटे का सौदा है ही। इजराइल के लिए कहीं ना कहीं यह घाटे का सौदा ही है, क्योंकि इजराइल ने तो गाजा पट्टी पर 70% कब्जा कर लिया है। कुछ ही बचा हुआ है, तो इजराइल तो उसे 1-2 महीने के अंतर्गत पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नहीं, तुम पूरी तरीके से गाजा पट्टी खाली करो, तो इसके लिए तो घाटा है ही, इजराइल के लिए घाटा है। तो वही बात, अब इजराइल मानने को तैयार नहीं है कि हम पूरी तरीके से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम शांति का क्रेडिट लेना है ताकि नोबेल पुरस्कार मिल जाए।